भाड़े की भीड़ से जंग नहीं जीती जाती, भाड़े की फौज से मुल्क नहीं जीता जा सकता, भाड़े के मकान को अपना मकान नहीं तसव्वुर किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। हम आपसे विनती करेंगे, हम आपसे अपील करेंगे, अपने आप को बदलो, लौटो पीछे की तरफ, चेंज करो अपने आप को और थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली लाओ। अमर दुनिया की सारी कौम होश में आ गई। जाट दलित मोहल्ले में भारत के पार्लियामेंट में कुछ पागलों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दो चंद जुमले बोले, पूरे भारत का दलित भाई एक पैर पे खड़ा हो गया और बता दिया कि अभी हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। लेकिन मुसलमान अपने आप को जिंदा कहता क्यों है रे? तू लाश से बेसी नहीं है, तू लाश से ज्यादा नहीं है, तेरी औकात गोश्त से आगे की नहीं है। उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि जिसने मुझ पर एहसान करके रिजर्वेशन दिलाया है, उसके खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो हम सड़कों पर मिलेंगे। लेकिन अफसोस, आका की इज्जत से हर रोज खेला जाए, मेरे नबी की रिफात पर रोज पत्थर मारा जाए, हुकूमत और सत्ता के पाले हुए गुंडे मेरे रसूल करीम की इज्जत पर हर रोज हमला करे। मुसलमान तू एक लाश है रे, तू एक लाश है और उस वक्त तू लाश रहेगा जब तक अपनी जिंदगी के लिए जिंदा रहेगा। तारीख उनकी बनती है, इतिहास उनका बनता है जो खुद के लिए नहीं जीते, खुदा के लिए जिया करते हैं। जो खुद के लिए नहीं जीते, खुदा के लिए जीते, जो अपनी आल के लिए नहीं जीते, नबी के एहतराम के लिए जीते। तारीख उनकी बनती है, तारीख उनकी बनती है। अब थोड़ी सी तवज्जो कर लो हजरात उलमाए कराम, ये थोड़ा सा कड़वा है, उम्मीद है कि इस पर आप एक बार नजर सानी जरूर करेंगे और आप लोग भी करना। पहले इतने मदरसे नहीं थे, पहले इतने आलिम भी नहीं थे, पहले इतने गांव गांव हाफिज मुफ्ती भी नहीं थे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। आज से 30 साल, 40 साल, 45 साल पहले इतना आलिम नहीं, इतना मौलाना भी नहीं, इतना मुफ्ती भी नहीं, इतना हाफिज भी नहीं। हाँ, गरीब था मुसलमान, ईमान बड़ा मजबूत था, छत का मकान नहीं था, पुआल का छप्पर था, लेकिन दिल में नबी का इश्क था। सुभान अल्लाह। घरों में टाइल्स और मार्बल नहीं था, लेकिन बेटियां हिजाब में थी, बेटियां हिजाब में थी। गर्चे 3 टाइम नहीं 2 ही टाइम खाता था, लेकिन हराम नहीं खाता था, हराम नहीं खाता था। बहुत अच्छा नहीं पहनता था कपड़ा, बहुत अच्छा नहीं पहनता था कपड़ा, लेकिन सूद के पैसे से कभी चप्पल भी नहीं पहनता था। खाना तो दूर की बात रही, दिल लगाइए। तब बलियाबी अब इस मोड़ पर पहुंचा है। मत भागो यूट्यूब की कोक से जन्म लिए मौलवी खतीब के पीछे, मत भागो दलाल वाले पीर के पीछे, मत भागो बुजुर्गों के नाम पर कारोबार करने वाले उन पेशावरों के पीछे, मत भागो बड़ी कॉन्फ्रेंस और जलसों के पीछे। लौटो, लौटो उसी मीलाद की तरफ, पलटो,
उसी मिलाद की तरफ। मौलाना क्या गजब का माहौल होता था साहब। जिस घर में मिलाद शरीफ होनी होती थी, जिस मोहल्ले में, सुबह दोपहर से ही चौकी धुलो, जमीन साफ करो, दरी बिछाओ, चादर लाओ, अल्लाहु अकबर। आटे का दिया बनता था, आटे का दिया, उसमें घी डाल के बत्ती डाली जाती थी। और जो मेरे आका की मिलाद पढ़ने आता था ना, वो दारुल उलूम का मुफ्ती नहीं था, वो कहीं का शेखुल हदीस नहीं था। हाथ में मिलादे अकबर, मिलादे गौहर। और जब उस गांव से इश्क का तराना गूंजता था, तो जब हवाओं के कांधे पर सवार होकर वो इश्क का तराना आबादियों से गुजरता था, तो आका की मिलाद इस गांव, इस मोहल्ले में हो रही है। इश्क के तराने की खुशबू दूर दूर तक बगैर माइक के फैलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान और वो अल्लाह। इश्क का तराना क्या था, क्या था, बता दूं, बता दूं? आपको भी मालूम है, लेकिन आपको याद नहीं दिलाया गया। वो इश्क का तराना ये था जो बंगाल की हर छोटी बड़ी महफिलों में पढ़ा जाता था, और आज भी पढ़ा जाता है। वो क्या है? रब्बे सल्लिम अला, रसूलिल्लाह, बड़ो जोर से आवाज पूरे मजमे की आवे। सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा अरे मैं मरहबा। पढ़ रहा हूं, मेरे साथ सारा मजमा पढ़ो। ये ये वजीफे इश्क है। फिर इसकी मैं तशरीह करूंगा, तब देखना क्या कहेगी। ऊपर से लेकर नीचे तक। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, रब्बे सल्लिम। पढ़ो बवाज़ बुलंद। मरहबा मरहबा रबीबल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, ऐ खुदा। अरे जोर से पढ़ने में ज़बान नहीं सिरेगी क्या? पढ़ो। ऐ खुदा दम दम बदम बदम रूदो सलाम, पहुँचे हर पल में सौ पहुँचे हजारों सलाम, पहुँचे हर पल में सौ आए आए। रो सलाम। यही तो है मसलक आला हज़रत। और क्या है? क्या कहा? पहुँचे हर पल में सौ हजारों सलाम, पहुँचे हर पल में सौ। तब मेरे आला हजरत पुकार पड़े आशिकों, सिर्फ 100 और 1000 से नहीं। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियार रे इरम ताजदार हरम, मेरे यार इरम ताजदार हरम। नौ बहार शफाअत पे लाखों सलाम, नौ बहार शफाअत पे लाखों सलाम। रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम। उस नबी पर हो बार बार सलाम, उस नबी नबी पर हो हर बार दरूद सलाम। आखिर उस नबी की, नबी कौनैन की अजमत क्या है? तब मिलाद पढ़ने वालों ने बताया। कलमे क्या है? कलमे तैयबा, कलमे हक है। कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे हक ला
इल्लल्लाह है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह रब्बे लिम सल्लिम अला अला रसूलिल्लाह मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह। अब जान को यहीं करीब कर, न जलसे न कॉन्फ्रेंस न इतना उर्स न इतना लंगर थी गांव में कोई चीज तो मेरे मुस्तफा की मिलाद। इसलिए बलिया भी कहता है कई रोज की कॉन्फ्रेंस से कर लो और दिल नबी के इश्क में तड़पे नहीं तो ऐसे जल से बंद कर दो। 3 रोजा 2 रोजा कॉन्फ्रेंस से हो, तकरीर खूब हो और मस्जिदें खाली रहे, ऐसे जल से मत करो, कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इल्म की, तालीम की। और मदारिस चलाने वालों में तेरी हिम्मत को सलाम करूं, थोड़ी सी और आप मेहनत बढ़ा दो। जो काम कॉलेज स्कूल न कर सका वो काम वारिसे पैगंबर ने किया, ये हक है। वो काम आलिमों ने किया। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम और भी आ गया है, और भी आ गया। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अब निजी मदरसे बनने लगे, जाती मदरसे बनने लगे। बलिया भी कहता अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो, मदरसों का व्यापार मत करो, मदरसों का कारोबार मत करो। इसलिए कि मदरसे रोटी खाने के जरिए नहीं है, मुस्तफा के दीन की हिफाजत के जराए मदरसे। वाह वाह वाह, सुभान अगर अल्लाह। मदरसे हमारे लुट गए तो आने वाले दिनों में हम कहीं के न रहेंगे। इसलिए मैं तो आपसे साफ साफ कहूंगा, लाख की चादरें मत चढ़ाओ, करोड़ों का लंगर मत लुटाओ। अमत जो गरीब नवाज, जो गरीब नवाज भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा है, जिसके करम की चादर के मोहताज हम हैं, वो मेरा ख्वाजा तेरे मखमल की चादर का मोहताज नहीं है। वो मेरा गरीब नवाज तेरी चादर का मोहताज नहीं है। इसलिए किस्टोपुर के ईमान वालों, दूर दराज से आए हो, मैं जानता हूं ये मेरा नौजवान तबका आज बलियाबी को इसलिए सुनने आया है कि आज बलियाबी फिर हुकूमत को 2 हाथ देगा। लेकिन बलियाबी अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये पूरा इलाका रडार पर है रे, रडार पर। हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं, हमारी आबादी लोगों को पछती नहीं, हमारे बच्चों का अच्छा खाना पीना पहनना बर्दाश्त नहीं। याद रखना मेरे अजीज, मैं तुझको ये कहकर जा रहा हूं, पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे, रब बेहतर जाने, बंदे को कुछ पता नहीं। हम तुझसे विनती करके कहेंगे मेरे अजीज अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े मत करो। बहुत टूट चुके। कलीमी है तो अशरफी से बात नहीं करता, अशरफी है तो रजवी से बात नहीं करता, रजवी है तो उनसे बात नहीं करता। मैं पूछता हूं मुझको जवाब दे दो। है किसी की औकात जो कह दे अहमद रजा सिर्फ मेरे? है किसी की हैसियत जो कह दे मखदूम सिमना सिर्फ मेरे? है किसी की औकात जो कह दे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिर्फ मेरे? नहीं कह सकता। आप क्यों अपनी औलादों को टुकड़ों में बांट रहे हो? मत बांटो। हम इन सिलसिले के लोगों से भी अपील करेंगे और नौजवानों तुमसे कहेंगे, किसी भी जलसे कॉन्फ्रेंस में जाओ,
अगर कोई मौलवी, आलिम, खतीब, शायर अहले सुन्नत के किसी पीर की तौहीन करके, नीचे दिखा करके किसी पीर को ऊपर उठा रहा हो, उसकी कलाई वही पकड़ लो और पकड़ के बैठा दो। हम बुजुर्गों की तरीकत और शरीयत सुनने के लिए आए हैं, हम किसी बुजुर्ग की फजीहत सुनने के लिए नहीं आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, आपको आना पड़ेगा, वरना आपको अंधभक्त बनाकर आपकी कमाई हुई खूने जिगर की कमाई से तिजोरियां भरी जा रही है, भरी जाएगी। इसको लिख लो। और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि खूने जिगर की कमाई का इस्तेमाल तालीम पर करो। बच्चों को पढ़ा दो, बच्चों को पढ़ा दो। इतनी बड़ी आबादी है, चले जाओ मुंबई, दिल्ली। इधर मैं जब जाता हूं, आंध्रा, हैदराबाद, कर्नाटका, 80% होटलों में, 80% होटलों में हमारे बच्चे मिलते हैं इस इलाके के। 80%। मैं तेरे घर का आईना तुझी को दिखा रहा हूं, देख ले तू कहां खड़ा है। 80% बच्चे। मैं तो आपसे विनती करूंगा, अरे अल्लाह ने तुझको मालिक बनाया था, नौकर क्यों बन गए? अल्लाह ने तुझको मालिक बनाया था, नौकर क्यों बन गए? मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। अब यहां बलियाबी पूरे मालदा और मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के अहले सुन्नत के आलिमों से अपील करेगा, तन्हाइयों में बलियाबी की ये बात जरूर सोचिएगा। हजरत, आपसे मैं विनती करके कह रहा हूं, इस बात को जरूर सोचिएगा। एक बेटा अपने बाप की मिल्कियत का वारिस होता है, एक बेटा अपने बाप की मिल्कियत का वारिस होता है। एक बेटा अपने बाप की मिल्कियत का वारिस होता है, चचा की मिल्कियत का नहीं, बाप की मिल्कियत का वारिस होता है। और जो वारिस होता है वही मालिक होता है, जो वारिस होता है वही मालिक होता है। अब मान लीजिए हमारे हजरत मौलाना, क्या नाम बोल, गुलाम सरवर साहब, और आपका नाम भाई मुजीबुर रहमान साहब। अब मुजीबुर रहमान साहब का बेटा बड़ा हो जाए तो धीरे धीरे हर फैसला अब इनका बेटा लेने लगता है। इसका मतलब ये है कि विरासत, मालिकाना हक ट्रांसफर हो चुका है, मालिकाना हक ट्रांसफर हो चुका है। जैसे ही मस्जिद में कुछ जरूरत पड़ गई तो किसी ने कहा मुजीबुर रहमान साहब से कहिए, तो मस्जिद कमेटी के या उर्स कमेटी के किसी नौजवान ने कहा, अरे मुजीबुर रहमान साहब से कहने की क्या जरूरत है, अब तो बेटा ही कुल फैसला लेता है। यानी बाप की प्रॉपर्टी, बाप की विरासत का मालिक बेटा। मैं अपने उलमा से विनती करके अपील करूंगा, मैं इल्तिजा करूंगा, आप नौकर नहीं है, आप मुलाजिम नहीं, आप नौकर नहीं, आप मुलाजिम नहीं है, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं। अपनी बाप की विरासत के नहीं, अपनी वालिद की विरासत के नहीं। वो तो जाए, जितना हिस्सा मिलेगा उतने के आप वारिस ही है। ये ताज, ये तमगा, ये मनसब, ये रिफा, ये मकाम हुकूमत या खानदान ने आपको नहीं दिया। ये रिफात, ये मकाम मदीने की सरकार से मिल गया कि जो उलमा होगा वो अंबिया का वारिस होगा। सुभान अल्लाह। और जो अंबिया का वारिस होता है वो कभी नौकर नहीं होता, वो मालिक होता है। और मालिक की जिम्मेदारी होती है कि विरासत को कहां कहां से खतरा है, विरासत कहां कहां से टूट रही है, विरासत को कहां कहां से लूटा जा रहा है। अगर अंधभक्तों की अंधभक्त बनाकर नबी की विरासत लूटी जाए तो इसके खिलाफ हर मस्जिद के मुसल्ले से खड़ा हो जाना चाहिए। अगर मेरे बच्चों
बच्चों के दिलों से नबी का इश्क लूटा जा रहा है, तो हर चौराहे पर अंबिया के बारिशों को सीना ठोक कर खड़ा हो जाना चाहिए। रसूलुल्लाह की इज्जत को पर कोई हाथ डाल रहा है तो हर बाजार हर मार्केट में अंबिया के बारिश को सर पे कफन बांध के खड़ा हो। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने बड़े मजमे को बलियाबी आज पैगाम दे रहा, पढ़ो। सन 1947 में भारत आजाद हुआ कि नहीं हुआ? बोल के बताओ, डर मत, अरे जोर से बोल। मैं बलियाबी आज तकरीर नहीं, तुझको जबान दे के जा रहा, गट्टा पकड़ करके जो मेरी मस्जिदों की जमीन का कागज मांगे, गट्टा पकड़ के नस दबा देना। सन 1947 में जब भारत की आजादी के बाद बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो सन 1947 में एक एग्रीमेंट बना, मुआहिदा हुआ दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान का। गौर से सुनना, गौर से सुनना। यूट्यूब सुन करके मत दौड़ो, पढ़ो, पढ़ो। पता है ही नहीं है कुछ इतिहास भूगोल, और नारा लगाने के लिए देख गर्मा गर्म हो रहा। क्या मुसलमान गजब की चीज है साहब, समझ लिया कि मियां टोली में नारा लगा दिया, जंग जीत गए। होश में रहिए, होश में। मेरे अजीज, सन 1947 में जब पार्टीशन हुआ, मुल्क बटा, उस वक्त एक मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान के बीच। भारत हो के पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं बना था, दोनों मुल्कों का के जिम्मेदारों में एक एग्रीमेंट हुआ। बाबरी मस्जिद को छोड़कर, चूंकि सन 1935 में बाबरी मस्जिद का मुकदमा अदालत में जा चुका था, बाबरी मस्जिद को छोड़कर बकिया जितनी लिस्ट लेकर लोग घूम रहे हैं, उन सारी मस्जिदों के, सारी इबादत गाहों के लिए, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी हो, एग्रीमेंट है। भारत हो या पाकिस्तान, सन 1947 में जिस मुल्क में जो इबादत गाह है, जिस मज़हब की, वो वैसे ही रहेगी। उसमें कोई हुकूमत या उस मुल्क का कोई आदमी उसको तब्दील नहीं कर सकता। ये क्लियर है एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान ने किया। सुन ले, ये सब बातें तुम लोगों के काम की चीज है, ये सब तो नहीं याद रखो। बस कौन मौलाना का जुब्बा कितना मस्त, पगड़ी कितनी मस्त, इसी में पागल ना हो, पीटे जाओगे लोग, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। 1947 में जब एग्रीमेंट हो गया, तो फिर ये किस मुल्क से आए हैं भारत में, जो हर रोज मस्जिदों के नीचे क्या क्या को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद 1991 में पार्लियामेंट में कानून बना। कब? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बच्चे जान जाए। 1991 में कानून बना, और वो ये कानून ये बना कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर स्कूल जाना बेटा, मौलाना को नजराना देने मत जाना। 1991 में पार्लियामेंट में कानून बना, और ये लिख लो, पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक है, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकता। और बलियाबी को इसकी सेहत पर कोई असर नहीं यार, कि कौन जज साहब कितना खुश होंगे और कितना दुखी होंगे। हलक में जब तक सांस बची रहेगी
कानून और मुल्क की सलामती और अमन के साथ अपनी नस्लों के हक की लड़ाई लड़ते रहूंगा। तो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का, कानून बनावे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब ये कानून बन गया 1991 में कि 1947 के कानून को, मुआहिदे को हर कीमत पर भारत में लागू रखा जाएगा, इसके खिलाफ, इन मस्जिदों के खिलाफ, इन दरगाहों के खिलाफ, इन इमामबाड़ा के खिलाफ कोई किसी अदालत में न केस करेगा, न केस कबूल होगा। जब कानून बन गया तब फिर ये चवनिया जज, चवनिया, मैं कह रहा हूं चवनिया, डरने की कोई बात नहीं, खम ठोक के बोलूंगा, चवनिया जज जब कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के जज के मशवरे का नाम कानून नहीं है। यह वो चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था, इसके बाप की तारीख ये पुरानी रही है। ये वही चंद्रचूड़ है जिसका बाप शाहबानो केस में मेरे आका की शरीयत के खिलाफ फैसला दिया था और यह कहा था कि जब तक के मुसलमान की मुतल्लिका औरत दूसरी शादी निकाह न कर ले, तब तक उस मुसलमान मर्द को अपनी बीवी का खाना खर्चा देते रहना पड़ेगा। लेकिन उस जज ने एक मर्तबा नहीं कहा कि जिन औरतों को विधवा आश्रम में रखा गया है, उनका पति अगर छोड़े हुआ है तो उनके पतियों के खिलाफ कौन सा कानून बनेगा। इस पर एक लफ्ज न बोला, इसलिए कि उसको मालूम है कि ये मरी हुई लाश है। मेरी अजीज, बस आखिरी हिस्सा अपनी गुफ्तगू का अर्ज कर दो। मेरे अजीज, बीमारों को, मुजीब साहब, जब कोई सर्जन ऑपरेशन करता है ना, एक तो बैठा हुआ इसमें, जब ऑपरेशन करता है तो डायरेक्ट पेशेंट को लेटा के चीर देता है। अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये जो बलियाबी कह रहा है ना, इसको बहुत 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 ध्यान से गौर से सुनना। मैं तकरीर आज नहीं कर रहा हूं रे, मैं तेरी औलादों के सामने आईना रखते जा रहा हूं। जब कोई पेशेंट, कोई मरीज ऑपरेशन के लिए थिएटर में ले जाया जाता है तो ऐसा नहीं मौलाना गुलाम सरवर साहब कि तुरंत लेटा करके डॉक्टर ब्लेड मार दे या नश्तर मार दे। मारने देगा कोई? बल्कि पहले उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। जिंदा तो रहता है, एहसास मारा जाता है। जिंदा तो रहता है, एहसास मार दिया। जब एहसास मार दिया तो कुछ भी किया जा सकता। एहसास मरा है कि नहीं मरा उसको पहले ट्राई लेता, पिन चुभ होता, पहले पिन चुभ होया। अगर एहसास जिंदा है, बॉडी में ऐंठन या सिकुड़न हुई तो तुरंत डॉक्टर रुक जाता, इंतजार करता है। फिर थोड़ी देर के बाद चुभ होया, थोड़ा सा चुभ होया, देखा कि इसके बदन में कोई एक्टिविटी नहीं तो थोड़ा और चुभ होया, और देखा कि नहीं बदन में ऐंठन या एक्टिविटी है तो वहीं रुक जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद चुभ होता है। जब कई मर्तबा चुभ होकर देख लेता, जब बिल्कुल आखिरी एहसास मरने का जब सबूत मिल जाता कि अब इसमें कुछ नहीं है, एहसास मर चुका है, जितना चीरना है चीर लो, जितना फाड़ना है फाड़ लो। मेरे अजीज, हमारे बच्चों का पहले एहसास मारा जाता है, हमारी औलादों का पहले एहसास मारा गया, हमारी बेटियों को पहले एहसास मारा गया। अगर एहसास न मारा गया होता तो आज ईमान वालों की बेटियां
गैरों के घर की बहू नहीं बनती, गैरों के घर की बहू नहीं बनती। हमारे एहसास को मारने के बाद ट्राई लिया, हमारे नबी की शान में तौहीन करके ट्राई लिया, मेरी मस्जिद तोड़ के ट्राई लिया, मेरे रसूल की सुन्नत और शरीयत पर हमला करके ट्राई लिया, हमारे बच्चों को ट्रेनों में लावारी समझकर गोलियों से शूट करके ट्राई लिया, हमारे बच्चों को आतंकवादी दहशतगर्द करके ट्राई लिया। अब हुकूमतों को पता चल गया है कि भारत के मुसलमानों का एहसास मर चुका है, अब इसके साथ जो चाहो वो कर लो, लेकिन हुक्मरानों को अभी भी अगर डर लगता है तो सिर्फ एक चीज से कि बलियों का तसर्रुफ अभी बाकी है, ख्वाजा के करम का झंडा भी सलामत है, अताए रसूल की इनायतों की चादर बची हुई है, इमाम अहमद रजा का दिया हुआ वजीफे इश्क भी सलामत है। अगर इसकी लज्जत लौटा दिया आलिमों ने, अगर इसकी लज्जत लौटा दिया आलिमों ने और इसका मजा चखा दिया सच्चे पीरों ने, तो कल 72 काफी थे करबला जीतने के लिए, यहाँ हुसैनी काफी होंगे पूरा भारत। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, नारे मान, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, किश्तपुर वासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बलियावी को अगर इस इलाके में चाहते हो कि फिर आवे और तुम बलियावी की कुछ बातें सुनो, तो चाहे कलियाचक हो या किस्टोबाड़ी हो या मोथाबाड़ी हो, इस पूरे इलाके के जितने अशरफी जिम्मेदार हैं, जितने कलीमी जिम्मेदार हैं, जितने रजवी जिम्मेदार हैं, सारे जिम्मेदारों सर जोड़ के बैठ जाओ और बैठ करके तय करो, सारे बुजुर्ग मेरे हैं, सारे बली मेरे हैं। सुभान अल्लाह। है किसी अशरफी रजवी कलीमी की औकात जो पीराने पीर को छोड़ करके आगे निकल जाए? अमा यार, आला हजरत ने तो इसीलिए सारी दीवार तोड़ दी और सारी दीवार गिरा कर क्या कहा? कादरी कर। बोलो यारो, बोलो यारो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। उलमाए किराम बैठे हो तो सुने, अगर आलिम बैठे स्टेज पर तो सुने। क्या कहा? कादरी कर। क्या कहा? क्या कहा? ओए जोर से बोलो, क्या कहा? अशरफी हो वो भी पढ़ता है, चिश्ती हो वो भी पढ़ता है, साबरी हो वो भी पढ़ता है, निजामी हो वो भी पढ़ता है, साबरी हो वो भी पढ़ता है, फिरदौसी हो वो भी पढ़ता है, अशरफी वो भी पढ़ता है, कलीमी हो वो भी पढ़ता है चिश्ती कह रहा कादरी कर, है राज़वी कह रहा कादरी कर, है साबरी कह रहा कादरी कर, है नक्शबंदी कह रहा कादरी कर, है सोहरवर्दी कह रहा कादरी कर, है सिराजी कह रहा कादरी कर, कादरी कर। गोया हर सिलसिले के पीर के जद्दे करीम का नाम अब्दुल कादिर है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सिलसिले के पीर के जद्दे करीम का नाम अब्दुल कादिर है। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, इल्तिजा करके कहूंगा, अगर किसी सिलसिले को छोटा दिखाने के लिए और किसी सिलसिले को बड़ा बताने के लिए अगर कोई मौलाना जुब्बा फाड़ तकरीर करे तो सीधे रोक देना और कहना कि किसी और की बात मत कर, जो सारे पीरों के पीर हैं उसी पीराने पीर की बात कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी पीराने पीर की बात कर। अब आ जाइए पीछे की तरफ, जो जहां से मैंने छोड़ा था। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें जोर से सीधे सीधे रास्ते पर चला।